अगर आप किसी बैंक का यूपीआई वाला रुपए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी बैंक में यूपीआई वाला रुपए क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से यूपीआई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पागल हो रहे हैं उतना कुछ खास यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड में अब बचा ही नहीं है। मतलब कि जिस मकसद से यूपीआई क्रेडिट कार्ड को आरबीआई ने, बैंकों ने लॉन्च किया है, एनपीसीआई जितना प्रमोट कर रहा है यूपीआई क्रेडिट कार्ड को, हर बैंक अपना यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूपीआई क्रेडिट कार्ड का कोई मतलब ही ना बचे। अब इस बात को आप इस तरीके से समझो, देखो यूपीआई क्रेडिट कार्ड हमने लिया क्यों था? इसका केवल एक ही इस्तेमाल है कि हम यूपीआई से इसको लिंक करें और क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसका यह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको समझो। देखो, हम कार्ड को लिंक तो कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में, लिंक करने के बाद में जब हम पेमेंट करने के लिए जाते हैं किसी भी क्यूआर कोड पर, तो भाई साहब यहां पर पेमेंट नहीं हो रहा है। और जब पेमेंट नहीं हो रहा है तो यूपीआई क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब क्या बनता है? और पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि काफी सारे मर्जेंट हैं, उन्होंने भाई साहब अपने यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को डिसेबल कर दिया है। यानी कि आप उनके क्यूआर कोड पर यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों कर दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मर्चेंट पर यहां पर 2000 रुपए से ऊपर का पेमेंट अगर हो रहा है तो भाई साहब आपको 1.99 यानी कि 2% के आसपास का एक चार्ज देना पड़ रहा है। यानी कि आपने कुछ सामान खरीदा किसी दुकान से और आपने अगर दुकानदार के क्यूआर कोड पर अपने यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को किया तो उस दुकानदार की मर्चेंट क्यूआर कोड से 1.99% का चार्ज काटा जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचा वो उसको रिसीव होगा। पर्सनली मेरे साथ भी कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आई, जब मैंने सामान खरीद लिया वहां पर और मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट करने के लिए जब मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया तो वहां पर पेमेंट फेल्ड हो गया। मैंने पता किया कि भाई साहब पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला पेमेंट किससे कर रहे हैं? हमने बोला कि अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो मर्जेंट ने हमको बताया कि हमने अपने मर्जेंट अकाउंट पर यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को डिसेबल कर दिया। और इसके पीछे का रीजन जब हमने जाना तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भाई साहब हमको 2% के आसपास चार्ज देना पड़ रहा है, जो कि फालतू का हमारे से काटा जा रहा है। अब यहां पर आप बताइए कि जब हमारे पास कोई क्यूआर कोड ही नहीं बचेगा स्कैन करने के लिए, हर मर्जेंट इसको बंद कर देगा, पेमेंट ही नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो भाई साहब इसका हम करेंगे क्या? यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? और यहीं तक प्रॉब्लम सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा दो प्रकार से क्यूआर कोड बनते हैं। एक तो किसी भी कंपनी में हम खुद से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे गूगल पे का मर्जेंट हो गया, पेटीएम का मर्जेंट हो गया, फोन पे का मर्जेंट हो गया, तो हम खुद से अकाउंट बना लेते हैं। एक क्या होता है कि जो कंपनी है उनके जो एजेंट है वो आकर के हमारा क्यूआर कोड जनरेट करते हैं और हमारे बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं। तो आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो वेरीफाई मर्जेंट है, जिन मर्जेंट का अकाउंट उन कंपनी के एजेंट ने बनाया है, आप वहीं पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये जो क्यूआर कोड है ये गूगल पे का क्यूआर कोड है और मैंने खुद से इसको बनाया, तो हम इस क्यूआर कोड पर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि जिस व्यक्ति का मर्जेंट वेरीफाई है उसी के क्यूआर कोड पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने खुद से मर्जेंट बनाया है किसी भी कंपनी में, उसको अगर आप पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड से तो वहां पर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। और अभी तो कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च ही नहीं किए हैं, और तब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जब सभी बैंकें अपने यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर देंगी और हर व्यक्ति यूपीआई से पेमेंट करेगा, और जब कोई मर्जेंट मिलेगा नहीं पेमेंट करने के लिए तो भाई साहब क्या होगा इन क्रेडिट कार्ड का? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह गया था कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने 3 दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन किया और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की ट्राई किया, लेकिन तीनों जगह पर मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट फेल्ड हुआ। जब मैंने पता किया तो 2 जगह तो यहां पर बताया कि भाई हमने इसका पेमेंट डिसेबल कर दिया है, क्यूआर कोड पर हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर हमें चार्ज देना पड़ता है 2% के आसपास। और एक दुकानदार ने हमको यह बताया कि हमारा जो मर्जेंट है ये खुद से बनाया हमने, इसलिए पेमेंट यहां पर नहीं हो रहा है। तो समस्या इतनी जब आ रही है तो भाई कैसे काम चलेगा इस क्रेडिट कार्ड से? जिन मर्जेंट को अभी पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करने पर कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो वो तो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लिए मालूम नहीं चल पा रहा है, पेमेंट सेटलमेंट हो रहा है तो कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा, इसलिए चल रहा है। लेकिन जिस दिन उनको मालूम चल गया कि भाई यहां पर 2% का चार्ज कट रहा है, उसी दिन वो भी क्रेडिट कार्ड वाले यूपीआई पेमेंट को डिसेबल कर देंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो मर्जेंट हैं, बड़ी बड़ी शॉप हैं, हो सकता है कि वहीं पर आप ये पेमेंट कर पाओ। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, सब्जी का ठेला लगा के बैठा है कोई बेचारा आदमी, उसके लिए आपने पेमेंट किया,
और 2% उसका कट गया, सोचिए तो भाई क्या फायदा उसको। इस प्रकार का डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों करती हैं बैंकें, क्यों ऐसा मतलब कि रूल बना के रखती हैं कि आपको चार्ज देना पड़ेगा क्यूआर कोड पेमेंट रिसीव करने पर। देखो इसके लिए मतलब कि कुछ फैक्टर हो सकते हैं उनके हिसाब से, जैसे कि कुछ लोग ना इसका गलत मिसयूज भी करते होंगे। जैसे किसी ने पेमेंट रिसीव कर लिया क्यूआर कोड पर और गूगल पे कर दिया, फ्री में हो रहा है तो भाई अपना पर्सनल यूज करेंगे इससे। या फिर हो सकता है कि भाई किसी के पास अधिक क्रेडिट कार्ड है अलग अलग बैंकों के, तो मतलब कि पेमेंट रिसीव कर करके डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से और 1 लाख रुपए अगर हो गया इकट्ठा तो मार्केट में डाल देगा कोई म्यूचुअल फंड में। तो इस तरीके से कोई प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मतलब कि पर्सनल यूज इसका हो सकता है। ये मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि इसलिए यहाँ पर बैंकों ने चार्ज लगाया है। बाकी का कितना गलत है कितना सही है ये तो आप कमेंट करके बताना। लगभग हर जो वर्जेंट है जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भारत पे, सभी जगह आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ रहा है भाई साहब। तो आने वाले समय में मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से जो यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड है इसका कोई फ्यूचर अच्छा हो सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो बैंकें आजकल आपको यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड दे रही हैं उसमें से ना आपको बहुत ही कम चांस है कि कोई फिजिकल कार्ड मिले। अधिकतर बैंकें जो कार्ड है आपको वर्चुअल फॉर्म में देती हैं, तो वैसे भी आप उसको टैप करके या फिर स्विप करके पेमेंट कर नहीं सकते हैं। केवल इसका एक ही यूज था कि स्कैन करो और पेमेंट करो, वो हो नहीं रहा है। बाकी का आप बताना हमारे लिए ये कितना सही कितना गलत है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।